खुदावंद आपके साथ हो, इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक खुदावंद के कदम चीरो। उसका 25वां बाब पहली 13 आयत। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों को ये तमसील सुनाई, आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानित होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें से 5 बेअकल और 5 अकलमंद थी। जो बेअकल थी उन्होंने मशलें ले ली पर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अकलमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आता है, उसके इस्तकबाल को निकलो। इस पर वो सब कंवारियां उठकर अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी और बेअकलों ने अकलमंदों से कहा, अपने तेल में से हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अकलमंदों ने जवाब में कहा, शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, तो बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाओ और अपने वास्ते खरीद लो। जब वो खरीदने गई तो दुल्हा आ पहुंचा और वो जो तैयार थी उसके साथ शादी में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो दूसरी कुंवारियां भी आई और कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। पर उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाए। मसीह खुदावंद ने मेरे असीसों, हम गुज़श्ता 4 इतवारों से और आने वाले इतवारों में भी यौम आखिरत के बारे में सुनेंगे, आमदे सानी के बारे में सुनेंगे, रोज़े महशर के बारे में सुनेंगे, अदालत के दिन के बारे में सुनेंगे, क़यामत के दिन के बारे में सुनते हैं। अब ये सारी तैयारी आने वाले वक्त के लिए है। आज की पहली तिलावत में हमने सुना हिकमत के बारे में। हिकमत क्या है, क्या अहमियत रखती है, और जो कोई उसकी तलाश करता है वो उसे पा लेता है। जो कोई उसकी तलाश करता है उसे पा लेता है। हिकमत है क्या? कौन हिकमत है? किसको हिकमत कहते हैं? सुलेमान बादशाह ने भी दुआ की। खुदा ने कहा कि मांग, क्या मांगता है? तो सुलेमान ने क्या मांगा? हिकमत मांगी, और हिकमत के साथ खुदा ने सब कुछ दे दिया। और जो कोई हिकमत की तलाश करता है वो उसे पा लेता है। हिकमत खुदा है। मोहब्बत किसको कहते हैं? खुदा। सलामती किसको कहते हैं? खुदा। ये वो लफ्ज है जिसमें बहुत कुछ पाया जाता है, जो खुदा की तरफ इशारा करते हैं। मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूं, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं। ठीक है, तो हिकमत, जो हिकमत की तलाश करता है, जो खुदा की तलाश करता है, वो उसे पा लेता है। अब वो हिकमत की तलाश क्यों करता है? खुदा की तलाश क्यों करता है?
अगर वो बुजुर्गों को, वली पैगंबरों को देखे, उनका अपना तरीकाकार है। कुछ जंगलों को जा रहा है, जंगलों में, वीरानों में खुदा को ढूंढता है। और एक वक्त आया कि लोगों में खुदा ढूंढने लगे कि खुदा तो लोगों में रहता है, इंसानों में रहता है। जो उसकी तलाश करता है वो उसे पा लेता है। लेकिन इसी लबादा को ओढ़े हुए बहुत सारे मजहबी लोग जो है, मजहब का लबादा ओढ़कर खुदा के नाम पर ही कत्ल करते हैं। खुदा पसंद नहीं करता कि खुदा की बनाई हुई चीज को, खुदा की तखलीक को, उसकी मखलूक को कोई भी नुकसान पहुंचाए, कत्ल करे, खराब करे, नापैद करे। खुदा पसंद नहीं करता। आप इंसान हो, आप कोई चीज बनाओ, अपना घर ही बना लो। कोई भी चीज, बच्चे पेंटिंग बनाते हैं, अगर कोई बच्चा उनकी पेंटिंग फाड़ दे, तो आपका घर तोड़ दे, तो आपको अच्छा लगेगा? आपके बच्चे को कोई कत्ल कर दे, मार दे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। आपने कोई मेहनत भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, खुदा मालिक है, तो खुदा नहीं पसंद करता उसकी बनाई हुई चीज को कोई भी नुकसान पहुंचाए। लिखा है जो खुदा की तलाश करता है वो उसे पा लेता है। खुदा की तलाश क्या है? ना वीरानों में, ना जंगलों में, ना लोगों में, जहां कहीं भी। लिखा है पहली बात, जहां कहीं भी मिले ले लो। दूसरी बात, हर जगह पाई जाती है, जंगलों में भी, वीरानों में भी, जहां कहीं भी जाए। हम तो गीत भी गाते हैं ना, खुदाया तेरी रूह तो भला ना सके किधर जावा, पताल में भी तू, जमीन के नीचे भी तू, आसमान पर भी तू, जहां कहीं भी जाए तो ही तू। तो कितने हैं जो उसकी तलाश करते हैं। और आज की दूसरी तिलावत में ही लिखा है, पहली तिलावत में सॉरी, जो हिकमत की तलाश करते हैं, लिखा है क्योंकि जो कोई सवेरे उसकी तलाश करे तकलीफ ना उठाएगा, क्योंकि उसको अपने दरवाजे के पास बैठी हुई पाएगा, बिल्कुल नजदीक, हर पल हर जगह आपके पास है। वो हिकमत। अब हिकमत है जो आपकी मदद करती है कि सही क्या है और गलत क्या है, कौन सा रास्ता चुनना है। हिकमत आपकी रहनुमाई करेगी कि आप खुदा की राह चुना, खुदा के रास्ते पर आ जाओ, ये सही है। जो सही है वो चुनना है, और जो चुनता है उसे पा लेता है। आज की दूसरी तिलावत में भी एस्केटोलॉजी के बारे में, यानी एस्केटोलॉजी का मतलब है आने वाले वक्त के बारे में, आखिरत के बारे में। आखिरत में क्या होगा, यानी इल्मुल आखिरत के बारे में आगाह किया गया है। इल्मुल आखिरत, आखिरत का इल्म है, आमदेसानी है, क़यामत है, रोज़े महशर है, रोज़े क़यामत है, खुदावंद का दिन है, यौमे खुदावंद का दिन है, हिसाब, यौमे हिसाब है, अदालत का दिन है, खुदावंद का दिन है। ये सारे वो लफ्ज़ हैं जो आखिरत के बारे में हमें तैयार करते हैं। तो आज की दूसरी तिलावत में लिखा है कि औरों की तरह गम ना करो, खुदावंद यीशु मसीह मर गया और मुर्दों में से जी उठा। अब मरने का नहीं, तो जितने उस पर ईमान रखते हैं वो सो के हैं, वो जाग उठेंगे। और लिखा है पहले वो जी उठेंगे जो खुदावंद में सो चुके हैं, और फिर हम जो जिंदा होंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में उसका इस्तकबाल। ये वो लफ्ज मैं इसलिए इनकी तरफ इशारा कर रहा हूं, ये वो लफ्ज हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं आज की तमसील में। तो हम जरा आज की तमसील पर गौर करते हैं। लिखा है एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों को ये तमसील सुनाई, आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानद है जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। अब 10 कुंवारियां क्या है, कौन है? सिर्फ 10 ही। 10 कुंवारियों का मतलब क्या है?
कौन कुमारियां हैं, कौन कौन इनमें शामिल है? पहली बात, अगर हम 10 के हिस्से पर गौर करें तो क्या, पहली बात कि गिनती जो है कहां तक है? गिनती है जी, कहां तक है? गिनती जो आप गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 6, कहां तक है? मिलियंस एंड बिलियंस, कहां तक है गिनती? 10 तक। तो पहले बात बता चुका हूं, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मुझे तो यह था कि आपको पता है, लेकिन भूल गए हैं थोड़ा थोड़ा। गिनती सिर्फ 9 तक है। गिनती कहां तक है? 9 तक। ना 100 तक, ना मिलियंस, ना गिनते जाए गिनते जाए गिनते जाए। गिनती उस हिसाब से तो शुमार से भी बाहर है। लेकिन पढ़ी लिखी बात क्या है? अदद कहां तक है? गिनती कहां तक है? 9 तक। उसके बाद अदद रिपीट होता है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिनती है। उसके बाद 10 का अदद आता है, ठीक है? 10 ये रिपीट हुआ है, 0 और अब 1 पहले आया क्या नहीं? अगर आप 10 के बाद 11 है, 1 1 पहले आया क्या नहीं? 12 1 और 2 पहले आ चुका है। अदद रिपीट होता जाता है और रिपीट करते जाए करते जाए करते जाए, ये खत्म नहीं होगा। और दुनिया का फलसफा भी इसी में है। हमारा दीन और मजहब, हमारी थियोलॉजी में भी इसमें है कि खुदा ने नेस्ती से पैदा किया, 0 से है, कुछ भी नहीं था। 0 का भी चलो वजूद है, लेकिन 0 कुछ भी नहीं था, उससे पैदा किया है। हिंदुओं की फिलॉसफी देखेंगे, वो भी यहां तक है, ठीक है? तो हमारे पाक कलाम में बहुत सारी तफसीलें हैं। 10 तोड़े, क्या 10 ही तोड़े हैं दुनिया में? 10 कोड़ी, क्या सिर्फ 10 ही कोड़ी है दुनिया? क्या और भी थे? हाँ जी, 10 ही हुक्म है। हाँ जी, बेशुमार है, बेशुमार 10 हुक्म है। क्या सिर्फ 10 ही हुक्म है? इसी तरह बहुत 10 का आदत पाकला में 12 बार आया है। 10 कोड़ी है, 10 कंतार है, 10 तोड़े हैं, 10 कोड़ी है, 10 कुमारियां हैं। क्या सिर्फ 10 ही कुमारियां हैं? इतनी कुछ दुनिया है। ये 10 का आदत सारी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, पहली बात, ठीक है? फिर हम देखते हैं इस दुनिया का जब हिसाब किताब होगा तो उसमें हम देखते हैं 50-50 चांस। कैसे? इल्मुल आखिरत की बात करें तो लिखा है 2 चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक 2 खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक 10 कुमारियां हैं, 5 अकलमंद हैं और 5 बेअकल हैं। आज मुझे और आपको देखना है कि मैं किन में शुमार होता हूं। वो जो छोड़ दिया जाएगा या उठा लिया जाएगा? वो जो बेवकूफ है या अकलमंद है? अब अकलमंद को डिफाइन करने का कौन सा लफ्ज, कौन सी बात डिफाइन करती है कि ये सुस्त है और ये चुस्त है, ये अकलमंद है और ये बेअकल है? कौन सी बात डिफाइन कर रही है? जिन्होंने तैयारी की है। और पहली बात, इस बात को भी समझने के लिए हमें एक लफ्ज को समझना होगा, वो ये है कि अभी तैयारी या कल को तैयारी। जो शख्स इस दुनिया में हाल में है, हाल में तैयारी करेगा, वो मुस्तकबिल में सुरखरू होगा। और जो आज तैयारी नहीं करेगा, कल को फेल होगा। लिखा है 10 कुमारियों की माने जो अपनी मशलें लेकर
दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। मशलें 10 के पास है। अब वो मशल कौन सी है? वो मैं और आप है। ये मशल है। आप मशल हो। इसके जरिए से सब कुछ कमाना है, इसी में बनना है। लिखा है, खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं। जो उस पर ईमान ले आता है, जो बपतिस्मा उसमें पाता है, असर नो पैदा हो जाता है, वो नूर का फर्जंद बन जाता है। नूर का फर्जंद बन जाता है। और जब नूर का फर्जंद बन जाता है तो यीशु कहता है, तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नूर हो। तो नूर दुनिया का नूर कैसे बनते हैं? अब नूर बन गए हैं तो इसको जलते रहना चाहिए कि बुझ जाना चाहिए? जलते रहना चाहिए। तो इसको जलने के लिए क्या चाहिए? तेल की जरूरत है। ठीक है, तेल की जरूरत है, ईंधन की जरूरत है। वो कौन सा है? वो खुदा का पाखरू भी हो सकता है, जिससे हम जिंदा हैं। खुदा का पाकलाम भी है, जो हमें जला बख्शता है, जिंदगी बख्शता है, रोशनी बख्शता है। और इसकी बिना पर ही मेरे और आपके वो ईमाल हैं, वो नेकियां हैं, जो खुदा के पाकलाम पर अमल करने से, उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर करने से जमा होती है, वो जिंदगी बख्शती है। ठीक है, लिखा है, उन्होंने मछलियां तो ले ली, लेकिन अपने साथ तेल ना लिया। किन्होंने? बेवकूफों ने। अक्लमंदों ने, अक्लमंद मछली हैं, लेकिन 5 के पास, 10 के पास मछली हैं, लेकिन अक्लमंद जो उनके पास तेल भी है और जो बेअक्ल उनके पास तेल नहीं। ये तेल क्या है? ये वो अच्छे अमाल हैं जो साथ साथ चलते हैं। पाकलाम में लिखा है कि रास्तबाजों के, ईमानदारों के अमाल उनके पीछे पीछे चले आते हैं, पीछे पीछे चले आते हैं। तो अक्लमंद, आज की पहली तिलावत में अक्लमंद की बात की गई है, फहम की बात की गई है, हिकमत की बात की है, जो मदद रहनुमाई करती है कि हम आइंदा के लिए भी जिंदा रहें, उसके लिए तैयारी करें। तो अक्लमंदों ने तैयारी की है, मछली भी है और कुपियों में तेल भी है। और बेअक्ल जो है, वो बेअक्ल किस लिए? उन्होंने तैयारी नहीं की। हिकमत उनके पास भी आई होगी, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। हिकमत के साथ इंसाफ नहीं किया, हिकमत के साथ कुछ कमाया नहीं। लिखा है, मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। यह आज की दूसरी तिलावत है, सो गई। यीशु सोने के बारे में कहता है, लाजर सो गया है। तो दूसरे समझते हैं अगर सो गया तो उस भी बैठेगा। तो यीशु ने कहा उसकी मौत के बारे में आगाह करते हैं, मर गया है। ठीक है, तो जो सो गया है वो जी उठेगा। अब पहले क़यामत में सब उठेंगे, क़यामत में सब उठेंगे। लिखा है यूहन्ना की इंजील 5वें बाब में 24वीं आयत से 27वीं आयत में तक लिखा है, जिन्होंने नेकी की होगी क़यामत के वास्ते जी उठेंगे, और जिन्होंने बदी की होगी फतवा की क़यामत के वास्ते उठेंगे। दोनों ही, पांचों चुस्त और सुस्त दोनों उठे हैं। लेकिन हिसाब किताब कैसे हो रहा है? सोना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां पर है? कमाई में, नेकी की कमाई। अगर जिसके पास नेकियां हैं वो जिंदगी की क़यामत के वास्ते जी उठेगा। आगे लिखा है, आधी रात को धूम मची। पहले लिखा है कि दुल्हा ने थोड़ी देर लगाई, सब ऊँघने लगी, सो गई। आधी रात को धूम मची, आधी रात को। इसके बारे में भी आधी रात का जिक्र है
तो बहुत सारी मिसालें हमने पीछे देखी हैं, गुलाम की मिसाल, मालिक की मिसाल। मालिक मकान दूसरे शहर में गया, मुबारक है वो गुलाम जो जागता रहता है, मुबारक है वो गुलाम जो जागता रहता है, इंतजार करता है, तैयार रहता है। और दूसरे नकम्मे गुलाम के बारे में भी बयान किया गया है, जिसने तैयारी नहीं की वो बहुत मार खाएगा। तो हज की तमसील तैयारी के बारे में है। अभी और इसी वक्त तैयारी की जरूरत है और जागते रहने की जरूरत है। हर पल हर वक्त जागते रहने की जरूरत है। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आता है, उसके इस्तकबाल को निकलो। इस्तकबाल का लफ्ज दूसरी तिलावत में भी आया है, ठीक है। पहली तिलावत में भी है कि हिकमत की जो तलाश करता है उसे अपने दरवाजे पर पाता है। दूसरी तिलावत में कि उसके इस्तकबाल को उठेंगे, उठा लिए जाएंगे, इस्तकबाल, ठीक है। तो इस पर वो 10 कुमारियां, सब कुमारियां उठकर अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी। यहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है, 10 उठकर, सभी उठकर, लफ्ज अभी इसमें सभी का इस वजह से है जो मैंने पहले बात बयान की है कि 10 का अदद जो है मुकम्मल अदद है, सबको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सब कुमारियां उठकर अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी और बेअक्लों ने अक्लमंदों से कहा अपने तेल में से हमें भी दो। आज चर्च है, जिसने रात को तैयारी कर ली है, ठीक है, सो भी गया है, लाइट नहीं आई नहीं आई, पानी मिला नहीं मिला, जिसने तैयारी कर ली है वो क्या करेगा? सुबह आ जाएगा कि नहीं? तो जिसने तैयारी नहीं की नहीं आएगा, तैयारी नहीं की है, ज़हनी तौर पर, ईमानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तैयारी नहीं की, ठीक है। तो उठकर मशलें तैयार करने लगी और जो बेअकल थी उनके पास कुपियों में तेल नहीं। अच्छा, अब वो दूसरे से मांगने लगी है, तो दूसरों ने क्या जवाब दिया? हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे लिए नाकाफी हो, जैसे त्यानू मंड के होन दे दिए तो ना असा जन्नत च जाना ना तुसा जाना, ना तुसी खुदा दी बादशाही च दाखल हो सकते हो ना। अभी वक्त है कि हम अपनी इन कुपियों में तेल भरें, अभी वक्त है, वो वक्त नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि हर एक बात का वक्त होता है, हर काम का वक्त है। जब वक्त गुजर जाए तो हाथ नहीं आता, जो वक्त गुजर गया है वो हाथ नहीं आता। पंजाबी च भी आंदा है ना कि ईद लंघ गई है तो तंबा फूकने, वक्त गुजर गया तो कितों लभना? कुपियां च तेल ही नहीं भरिया, है ही नहीं उन्होंने कोल, है ही नहीं काम। तो जो दूसरे को मंगे उन्होंने कहा नहीं भाई साढ़े तेरे लिए ना काफी है, बेचने वाला है पर टुर जाओ। और इसी इस्लाम में दुल्हा आ गया, दुल्हा आ गया, वो उसके इस्तकबाल को, जो तैयार थी, रेडी थी, उन्होंने इस्तकबाल किया, शादी खाना में, शादी में शामिल हो गए दुल्हा के साथ। दुल्हा और दुल्हन है वो शादी में चले गए। अब दूसरे लफ्जों में एक बात और सीखने की है कि यीशु दुल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। अब दुल्हन है, आज देखना है कि मैं किन में शामिल हूं, सुस्त में या चुस्त में, अक्लमंदों में या बेअक्लों में शुमार है। अक्लमंद है तो यीशु के साथ शादी में चले जाए। शादी शादमानी, खुशी, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है। इस दुनिया में गीत गाते हैं ना, लेकिन जो रूह और सच्चाई के साथ गाएगा वो सौगना फल लाएगा। लेकिन होता क्या है, दसा की करते हैं जेडे जिन्होंने मजहबी लिबादा ओढ़िया होता है, बड़े 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 मजहब किदतमंद होंगे ने, गीत गा रहे होंगे, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है। गाने थोड़े होंगे ने अक मटाका किते होर लगा होंगे, ये नहीं खुशी, ऐसी नहीं है, ये तैयारी नहीं है,
तैयारी हकीकी तैयारी है, दिल की तैयारी है, नेक नीयती है। इसलिए जो आज बोएंगे कल काटेंगे। आज तैयारी होगी तो कल को सुरखरू होंगे। अगर आज कुप्पियों में, इस मशल में, इस कुप्पी में तेल नहीं भरेंगे तो कल को गड़बड़ होगा। ठीक है, आज वक्त है। ठीक है, तो लिखा है हमारे और तुम्हारे लिए नाकाफी है, खरीदने वालों के पास जाओ। लिखा है वो गई और जो तैयार थी उसके साथ शादी में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद हो गया। अब वक्त है तैयारी का। अब यीशु खुदा का कलाम जो बयान करता है उस पर अमल करना है। अब वक्त है। अब खुदा कहता है मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो, खटखटाओ तो खोला जाएगा। अब वक्त है, लेकिन उस वक्त आप जितना मर्जी खटखटाते रहे कोई नहीं खुलेगा। यही आलम इधर नजर आ रहा है, यही हालात इधर है। अब खुदा कहता है मांगो तो तुम्हें। अब मांगेगे तो मांगना मतलब स्ट्रगल करना है, कोशिश करना है। ढूंढो तो पाओगे, ढूंढना है। और जो उसको ढूंढता है वो पा लेता है। जो उसकी तलाश कर, जो खुदा की तलाश करता है उसे पा लेता है। ढूंढो तो पाओगे। उस वक्त ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो इधर उधर गई है, सब क्लोज हो गया है। खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। अब खटखटाएंगे, हैं, स्ट्रगल करेंगे तो खोला जाएगा, लेकिन उस वक्त नहीं। उस वक्त बथेरे कहेंगे हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया। वो खुदा कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। यही बात इधर नजर आ रही है। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। पर उसने जवाब में कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। आज वक्त है कि हम यीशु के साथ रिश्ता कायम करें, उससे मुंसलिक रहें, उसमें जिंदगी बसर करें। जब उसमें जिंदगी बसर करेंगे तो वही नजर आएगा, वही रोशनी, वही शमा जो जलती है, वही नूर मुझसे और आपसे सादर होगा। दूसरों को रोशनी देगा, दूसरों को जिंदगी देगा, दूसरों को राह दिखाएगा। उस वक्त और आलम होगा। कोई भी मांगेगा उसे नहीं मिलेगा, खटखटाएगा उसके लिए खोला नहीं जाएगा। तो आज की तमसील हमें सिखाती है कि हमें तैयार रहना है, यहां पर जाफशानी करना है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, नेकी से नेकी कमाना है। ठीक है, नेकी से नेकी कमाना है। खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करके, खुदा के हुक्म पर उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करके उसकी खुशनुदी को पाना है। और जब वक्त गुजर जाएगा तो ये वक्त नहीं आता है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो आज देखें, अगर मैं तैयार हूं, अलर्ट हूं, है अलर्ट है, अलर्ट, जागते रहो, जागते रहो। मिसाल दी गई है, बहुत सारी मिसालों से इस वक्त के लिए तैयार किया गया। जागते रहो, अलर्ट रहो, जागो और दुआ करो। खुदावंद किस घड़ी आ जाएगा कोई नहीं जानता है। माल के मकान किस घड़ी आ जाएगा, पहले पैर, दूसरे पैर या तीसरे पैर, कोई नहीं जानता। मुबारक है वो गुलाम जो तैयार रहता है। और गुलाम और मालिक एक ऐसा रिश्ता है, मेरा और खुदा का रिश्ता जो है, मैं खुदा का गुलाम इसलिए कि उसने अपना खून देकर मुझे खरीद लिया है। तो गुलाम खरीदा होता है, एक ऐसा रिश्ता है ना टूटने वाला। ठीक है, तो अगर हम मालिक और गुलाम होने का रिश्ता कायम कर ले, जो कुछ खुदा कहता है उस पर अमल करें, जागता पाएगा। तो लिखा है मुबारक है वो गुलाम जो रेडी है, जो इंतजार में है, जिसे मालिक जागता पाए। तो जो जागेगा तो मालिक की खुशी में शरीक होगा। तो खरीदने की बात की है, जाओ खरीदो। इससे भी यीशु ने बहुत सारी तमसीलों से सिखाया। किसे 5 कंतार दिए गए, उसने क्या किया,
5 और कमा लिए, एक को 2 दिए गए, उसने 2 और कमा लिए, लेन देन किया, एक को 1 ही मिला, उसने दबा दिया। तो आज खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है, उससे हमें यूटिलाइज करना है और ज्यादा कमाना है, और ज्यादा कमाना है। तो जिसने ज्यादा कमाया है, लिखा है जो जिसके पास बहुत है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास कोई नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो आखिर में मालिक क्या कहता है? जिसने 5 और कमा लिए, 2 और कमा लिए, उसने कहा अपने बाप की, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। तो थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। तो आज वक्त है कि हम कमाएं, जो कुछ खुदा ने दिया है उससे कमाएं, जखीरा करें, इसमें जखीरा करें, इसके लिए जखीरा करें, इस मशल के लिए, ताकि ये जिंदा रहे, हमेशा की जिंदगी पाए, जलती रहे, बुझने ना पाए। उनकी मशलें बुझने लगी, कमाया उन्होंने भी थोड़ा पाता है, जल रही है, बुझ रही है, तो हमेशा के लिए नहीं जली। हमेशा के लिए कौन जला है? हमेशा के लिए कौन जिंदा है? जिसने कमाया है, जिसके पास तेल है। तो खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें अपनी इन कुपियों में, रूह में तेल भरने का फजल अता करें। रूहानी जिंदगी के जरिए से हम हमारी जिंदगी में वो नेकियां, वो अच्छे काम जो तेल की मानद हैं हमारी जिंदगी में हों, ताकि हम कभी बुझने न पाए, बल्कि गैर फानी जिंदगी में शामिल हो सके, हमेशा की जिंदगी में शामिल हो सके। खुदा जो दुल्हा है, आने वाला है, उसके साथ उसकी खुशी में शरीक हो सके। मसीह खुदावंद के वसीला से।